अब बोलो महाराज ये बात सही है क्या? पति की पूजा करने से भगवान कैसे मिल जाए? लेकिन आप ये बताओ कि मंदिर में जो मूर्ति होती, एक बार ब्रह्मा जी की बहस हो गई। ब्रह्मा जी ने क्या सोचा, यार मैंने बहुत सृष्टि बना ली, मजा नहीं आ रहा है, तो ध्यान में बैठ गए। सो भगवान का ध्यान किया, और भगवान का ध्यान किया तो उन्होंने सोचा यार भगवान की नकल का एक प्राणी बनाओ। सो भगवान की नकल करके प्राणी बनाया। वो प्राणी कौन बना? भगवान की तरह नाक, भगवान की तरह आंख। ये इंसान भगवान की नकल करके बनाई। डिब्बा में बंद था, का ओपनिंग की जाए, तो बड़े बड़े देवता सब इकट्ठे हुए, बड़ी सेरेमनी मनाई गई, और भगवान विष्णु जी से कहा कि महाराज मेरा नया प्रोजेक्ट है, आप उसका उद्घाटन करो। सो भगवान कृष्ण जी ने, भगवान विष्णु जी ने उस डिब्बे का फीता खोला, और जो ही उन्होंने खोला सो मनुष्य फुदक करके बाहर आ गया। मनुष्य था। अब भगवान उसको देखें कि हमारी शक्ल, वो मनुष्य उनको देखे कि मेरी शक्ल सूरत की। तो भगवान ने कहा हाउ आर यू, कहा हाउ आर यू, श्रीमान जी तुम्हारा नाम? भगवान ने पूछा श्रीमान जी तुम्हारा नाम? तो उन्होंने उल्टे पूछ दिया श्रीमान जी आपका नाम? भगवान ने कहा कि हम परमात्मा हैं, हम ब्रह्म हैं। अब कहा अब तो बताओ तुम्हारा? बोले हम पर ब्रह्म हैं। मनुष्य क्या बोला? बोले हम पर ब्रह्म हैं। अब भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की ओर देखा, तुमने ये क्या बवाल बना दिया? अब ब्रह्मा जी अपनी कनपटी खुजलाने लगे, बोले महाराज अब तो ये बन गया, आप क्या करें, मिटाएं? बोले नहीं मिटाओ मत, रहने दो, इधर आओ, धीरे से कान में बात सुनो। बोले क्या? कहा इसके अंदर में एक पेट डालो, पेट। और जहां से पेट डाला, एक दिन भूखे रहे, 2 दिन भूखे रहे, और तीसरे दिन तड़ाकी की भूख लगी, सो मंदिर में पहुंच गए, और घंटी बजा करके बोले कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हैं हम, तुम्हारे चरणों की धूल हैं हम। जो खिल सके ना वो फूल हैं तुम्हारे चरणों की धूल हैं हम। दया की दृष्टि सदा ही रखेना, तुम ही हो बंधु सखा, दया की दृष्टि सदा ही रखेना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही की भैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो नैया, तुम ही के भैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो तुम ही हो माता
सीधा हो गया, पर ये मनुष्य सीधा कभी होता नहीं। एक बार फिर भगवान की आमने सामने मुलाकात हो गई। भगवान ने कहा कि श्रीमान जी आपका परिचय, तो उसने फिर भगवान से उसी ठेकड़ी के साथ में पूछा, हेकड़ी के साथ में तुम्हारा परिचय? बोले हम परमात्मा हैं। तो बोले हम भी परमात्मा हैं। तो भगवान ने कहा यार तू अपने आप को, मैं कहता हूं ब्रह्म और तू कहता है परब्रह्म, तू अपने आप को परब्रह्म क्यों मानता है? अपने आप को बड़ा समझता। बोला मैं ही आपसे बड़े। बोले कैसे तू बड़ा हो गया? कहा देखो तुम भी आर्टिस्ट हो और हम भी आर्टिस्ट हैं, तुम भी मूर्तियां बनाते हो और हम भी मूर्तियां बनाते हैं, और तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां ये इंसान हैं जिन्हें 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती, बहुत से लोगों को तन पर ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, लेकिन हम भी मूर्तियां बनाते हैं जयपुर में, और हमारी जो मूर्तियां होती हैं तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां पैसे पेमेंट करके उनको खरीदती हैं, और हमारी बनाई हुई मूर्तियों के सामने तुम्हारी मूर्तियां साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ये इंसान। तो बताओ तुम बड़े कलाकार हो क्या हम बड़े कलाकार हैं? बोलो। भगवान ने कहा वही बात तो सही है। देखो जब तुम पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान को पा सकते हो, प्रहलाद को पत्थर से भगवान मिले, तब से परंपरा हो गई मूर्ति को लोग पूजते, तो वो तो पत्थर है, निर्जान है, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों से की जाती है और फिर तुम भगवान को पा लेते हो। तो ये जो तुम्हारा पति है वो तो भगवान की बनाई हुई मूर्ति है, अगर तुम श्रद्धा से उसमें भगवान को देख लो तो तुमको भगवान क्यों नहीं मिल सकते? इसलिए बड़ी सुंदर बात कही गई कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। बड़ा सुंदर श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा देखो एक बात बताएं कि तुम बड़े कुलीन परिवार की देवियां हो, और कुलीन परिवार की बेटियां इस तरह से रात्रि को नहीं निकलती जैसे तुम आई हो। अगर तुमको लोगों ने देख लिया कि तुम इधर आई थी तो तुम्हारा जो लज्जा है बड़ी हानि होगी तुम्हारी, अस्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, और उसके साथ साथ में आयस्यम, तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी, फलगुम कृच्छम भयावहम, और संसार में लोक लज्जा की जो बातें चलेंगी कि रात में पता नहीं कहाँ गई थी वहां से लौट करके आ रही है, तो उसमें तुम्हारी नाक कट जाएगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसलिए तुमने जो कुछ देखना था, अगर जमुना जी का दर्शन कर लिया, पूर्णिमा का दर्शन कर लिया और हमसे मिलने आई थी ना, तो कोई बात नहीं, अब जितने जल्दी हो तुम जल्दी से वापस लौट जाओ। सखियां रो उठी, कहा ये तो देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। एक सखी ने कहा सुनो ये भाषण देने में बहुत निपुण है, अगर नहीं बोलोगे तो ये प्रवचन ही सुनाते रहेंगे, इसलिए बोलना शुरू करो। अब अपने बोले तब ये बोलना बंद करेंगे। तो फिर सखियों ने कहा सुनो, इत विप्रियमा कर्ण गोप्यों गोविंद भासितम विषण्णा भग्न संकल्पा चिंता मापुर दुरत्तयाम। और फिर उन ब्रजांगनाओं ने कहा कि गोविंद अपनी इन बातों को कहने के पहले पहले हमारा दर्द भरा जो चिंतन है उसे आप सुन लो। धृत्वा मुखान्यव शुचा श्वसनेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्या अश्रैरुपात्यमसि कुछ कुंकुमानि तस्थुर्मृजन्ति उर्दुःख भरास्म तूष्णी। ब्रजांगनाएं अपने पांव से धरती को क्रोधते हुई, आंखों से अश्रु की धारा बहाते हुए श्री कृष्ण से कहती हैं, मैवं विभोर हति भवान गदितुम निशंस्यम संत्यज्य सर्व विषयान् तब पाद मूलम संत्यज्य सर्व विषयान्। मैवं विभोर हति, ध्यान से सुनना, गोपियों ने क्या कहा कि हे गोविंद आपको ऐसे कठोर शब्द हमसे नहीं बोलने चाहिए। ये शब्द आपके हिंसा करने वाले हैं, प्राणों को लेने वाले हैं। मैवं विभोर हति भवान गदितुम निशंस्यम, ये नृशंसता पूर्ण, ये कठोरता पूर्ण शब्दों को प्रयोग करके हमें दुख में नहीं बहाना चाहिए। मैवं विभोर हति भवान गदितुम निशंस्यम, हम कोई साधारण नहीं है, हमारा आइडेंटिटी कार्ड देखो, हमारा परिचय। गोपियों ने फिर अपना परिचय दिया है कि हम साधारण संसार की स्त्रियां नहीं हैं,
मैवम विभो रहति भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयांश। हम उन लोगों की तरह हैं, किन लोगों की तरह कि जिन महात्माओं ने संसार के सारे विषय भोगों को छोड़ करके आपके चरणों को ही एकमात्र संसार का मूल मान करके सारी दुनियादारी उन्होंने छोड़ दी हो और कह दिया हो कि तुम्हें वो माता चपता, तुम्हें वो बंधु चसका, तुम्हें वो। उन योगियों की तरह ही हम भी सारे विषयों को छोड़ करके यहां आई हैं। ये बात महाराज की जो लोग आलोचना करते हैं उसके पहले ये गोपियों की बात सुन लो। गोपियां पहले अपना परिचय दे रही हैं कि हम कैसे आपके पास आई हैं, वासना में भर के नहीं आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयान, सारे विषयों को छोड़ करके आपके पास में आई है। संत्यज्य सर्व विषयांश, क्यों? कहा कि तब पाद मूलम, सारी साधना और मनुष्यता संसार के जो मूल हैं वो केवल आपके चरण हैं। ये जितने भी नाते रिश्तेदारियां हैं वो सब ब्रह्म बनाए हैं, सब का मूल तो आपके चरण है। इसलिए संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात जासमान देवो यथादि पुरुषे भजतो मुमुक्षुन। जैसे मुमुक्षु प्राणी सब कुछ त्याग करके आदि पुरुष की शरणागति में आ जाता है, हम भी आपको आदि पुरुष मान करके आई हुई हैं। ये बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, ये गोपियां साधारण नहीं है। गोपियों ने गोविंद से शास्त्रार्थ किया, टाइम नहीं है, जल्दी इस विषय से, क्योंकि ये प्रणय गीत है, अगर इसकी व्याख्या करें तो 6-7 दिन इसमें निकल सकते। गोपियों ने भगवान से शास्त्रार्थ किया और उन्होंने पूर्व उपनिषद से का उत्तर उन्होंने उत्तर उपनिषद के द्वारा दे करके भगवान श्री कृष्ण को पराभूत कर दिया। शास्त्रों में कहते हैं उत्तरोत्तर वलीयसी। जो बात आपने आज सुबह कही, मान लो 8 बजे आपने डिसीजन लिया कि हमें कानपुर जाना है, 8 बजे आपने निर्णय लिया कि हमें कानपुर जाना है, आपने अपनी पत्नी से कहा कि आज मुझे कानपुर जाना है, 8 बजे कहा मेरी तैयारी कर देना, और फिर आपने 8 के 2 घंटे बाद 10 बजे आपने कहा कि आज हमारा जाना कैंसिल, तो बोलो ज्यादा बलवान कौन सी बात है? सुबह 8 बजे वाली या 10 बजे वाली? कौन सी बात होगी? बोलो। जो बाद में आपने जैसे वसीयतनामा लिखते हैं ना, तो जो बाद का वसीयतनामा होता है वो ही मान्य होता है। गोपियों ने कहा कि गोविंद आपने भगवत गीता में धर्म की स्थापना की है, आपने 3रे अध्याय में कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। प्राणी को अपने धर्म के लिए उत्सर्ग तक कर देना चाहिए, धर्म पर मर मिट जाना चाहिए अपने धर्म के लिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि धर्म के लिए अपने प्राणों तक को कुर्बान कर देना चाहिए। लेकिन गोविंद आपने ही 18वें अध्याय में क्या कहा है? 3रे अध्याय में कहा कि धर्म के लिए मर मिट जाओ, लेकिन 18वें अध्याय में आपने क्या कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम समस्त धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरणागति आ जाओ, हम तुम्हें सारे पाप कर्मों से निवृत्त कर देंगे, आ जाओ मेरे पास। तो बोलो आपकी कौन सी बात सही है? पहले वाली आपकी बात में बात सत्य माने कि बाद वाली सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गोपियां बिलख बिलख करके हल्कियां भर करके जब रोने लगी, गोविंद उनके पास आ गए, उनके आंसुओं को उन्हें पहुंचा और कहा कि ब्रजांगनाओं, हम तो ये देख रहे थे कि जिन गोपियों के साथ में मैं अपनी उत्कृष्टतम लीला महाराज की लीला करने जा रहा हूँ वो परिपक्व अवस्था में है कि नहीं है, बस इतना ही देखना चाहते थे। हम समझ गए कि आप तो बड़ी साधनात्मक ऊंचाई में परिपक्व हैं, इसलिए हम आपके साथ में। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ में महाराज किया है।